बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर मौलाना फजल रहमान की रहशगाह से अब बोरिया बिस्तर गोल होने जा रहा है, चूँकि जिस अंदाज में वो आइनी तरमीम के मामले पे एक्टिव रहे, आज तहरीक इंसाफ ने मौलाना को अलविदा कह दिया है। अब जो मुसवदा है उसकी मौलाना फजल रहमान हमायत करने जा रहे हैं। इस मुसवदे के अंदर है क्या, ये तो हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है उसने इस मुसवदे की हमायत ना करके फ़ायदा उठाया है या नुकसान उठाया है, और जिस अंदाज के अंदर ये मुसवदा पास होने जा रहा है, क्या इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है और ये हुकूमत कायम रख सकेगी, और फैसले अब दोबारा सड़कों पे तो नहीं होने जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन एक बात बड़ी आम है जो मैं आपको बता रहा था मुसलसल, कि अगर हुकूमत जो है उसकी पूरी कोशिश ये है कि मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ का जो अलायंस है उसको तोड़ा जाए। अगर वो तोड़ने के अंदर कामयाब हो जाती है तो लाजमी बात यह है कि इस पूरे मामले के अंदर जो है वो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन ये तरमीम पास हो जाएगी। एक जिस तरीके से कहा जाता है, बहुत सारे तहरीक इंसाफ के MNAs उनको अगवा किया गया, सेनेटर्स को अगवा किया गया, फिर मौलाना फजल रहमान को आज धमकी भी लगाई गई। फैसल वाडा टाइप जो लोग हैं वो इस वक्त आप समझें कि पूरी खबरों के मरकज बने हुए हैं। लेकिन इस आइनी तरमीम से पाकिस्तानी अवाम को क्या मिला? यानी सिर्फ उन जजेस के पर काटने हैं जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, सिर्फ अदलिया को तबाह करना है ताकि वो सियासतदान जितना करप्ट, चोर, डाकू, लुटेरा हो उसके सामने वो खड़ी ना हो सके, या इसका जो मकसद है, यानी इस पूरी तरमीम के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो पहले आइन के अंदर मौजूद थी और उसका नुकसान हो गया है। घुमा फिरा के फौजी अदालतों का अंदर सिविलियंस का ट्रायल और फिर एक्सटेंशन और इन चीजों के गिर्द पूरा मामला घूमता है। चूंकि इस मुल्क में जब भी कोई चीफ जस्टिस आता है उसका दिल नहीं करता वो घर चला जाए अपनी मुकर्रर मुद्दत पे। कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है वो भी एक्सटेंशन के चक्कर में पड़ जाता है, और कोई वजीर आजम आता है तो वो भी वापस घर नहीं जाना चाहता। अब आज जो इस तरीके से जो मंजूरी हुई, जो गुफ्तगू हुई, वो आज बाकायदा तौर पे आप सुन चुके हैं टीवी चैनल्स पर कि तवील एक मुलाकात हुई और वो हमने आपके सामने रखी। और इस तवील मुलाकात के अंदर ये तवक्को थी कि तहरीक इंसाफ असम्बली के अंदर जाएगी, लेकिन बाकी मेंबरान नहीं जाएंगे, वो अलामती तौर पर जाएंगे, वहाँ तकरीर भी होगी, वहाँ पर जो है इस पर तनकीद भी होगी। ये सारी चीजें अपनी जगह पे सामने आती रहेंगी। लेकिन आज जो गुफ्तगू की है बैरिस्टर गौर और दीगर ने, उन्होंने कहा है कि मुलाकातों का सिलसिला बड़े अरसे से शुरू है, हम सब मौलाना के किरदार पर बेहद मशकूर हैं। और वो कहते हैं PTI इस संजीदा मसले को अच्छे तरीके से समझती है। PTI ये वादे कर चुकी है कि हमारे चेयरमैन इमरान खान, जो पहले भी चेयरमैन थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, हमने ये फैसला सिर्फ खान के मशवरे से करने हैं, इनकी हदायत पर आगे बढ़ना है। हुकूमती मुसवदे पर गौर किया। हमने कहा था, खान साहब ने कहा था कि पहले अपने पार्लियामान और असम्बलियों में अपोजिशन लीडर के साथ मुलाकात करूंगा, मजीद मुशावरत करेंगे। लेकिन जहां तक 26वीं आइनी जो तरमीम है उसके वोटिंग का ताल्लुक है, तो आज PTI ऐलान करती है कि मौलाना साहब के रोल को सराहते हैं, लेकिन इस बिल पर PTI वोट नहीं देगी। अब मौलाना फजल रहमान का ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने जो हुकूमत की असल तरमीम थी, जो इंतहाई खतरनाक थी, उसके अंदर से जहर निकाल लिया है। लेकिन जहर है, तहरीक इंसाफ के अपने मखसूस हालात हैं, उनके लोगों पर जबर किया गया है, उनको अगवा किया गया है, तो ये सूरत हाल मुख्तलिफ है। लेकिन हमने जो मौक़िफ़ रखा है उसको कुछ तस्लीम कर लिया गया है, तो लिहाजा हम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के वो मौलाना फजल रहमान साहब पर बड़ी तनकीद भी करेंगे, वो कहेंगे मौलाना बिक गया, मौलाना ये किया। भाई ये बातें उनके माजी के साथ नत्थी जरूर हैं, लेकिन इस वक्त जो ये सारी डेवलपमेंट हुई है तो इसके अंदर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, गुफ्तगू भी हुई, और भाई तहरीक इंसाफ के जो लीगल टीम आई है ये दुरुस्त है, उनका एक मौक़िफ़ उसके अंदर वजन है कि हम जो है वो अगर इस तरह करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि हम गैर आइनी इस असम्बली को जो है वो तस्लीम करेंगे। ये इसकी कोई क्रेडिबिलिटी असूलन, इखलाकन, कानूनन नहीं है जो इस वक्त आइनी तरमीम हो रही है। यानी जैसे जग्गा बन के एक जबरदस्ती जो खाऊ कबाइल का टोला जो ऑलरेडी फार्म 47 के जरिए पाकिस्तान पर कब्जा जमा चुका है, अब वो जबरदस्ती ऐसी ऐनी तरमीम लेके आ रहा है जो अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शे, जो जजेस उनकी मर्जी के हों,
ब्यूरोक्रेसी उनकी मर्जी की हो और वो पाकिस्तान के अंदर ये जो पूरा एक सिलसिला है उस अपने इक़्तिदार को दबाम बख्शें, इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को वो साइड लाइन लगा सकें, यानी अवाम का जो चोरी शुदा मैंडेट है उसका तहफ़्फ़ुज़। ये बुनियादी तौर पर आइनी तरमीम है, ना तो इसके अंदर अवाम की रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। लेकिन आप देखिए कि नून लीग को जीरो करके बिलावल जरदारी को हीरो एक जाली तौर पे बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये वक्ती तौर पर सारी चीजें होंगी। उसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे और अवाम जिस पार्टी को मैंडेट देगी, लाजमी तौर पर ये सारी चीजें रिवर्स भी जो है वो हो सकती हैं। अब क्या जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे तो 3 का पैनल होगा, कमेटी 12 रुकनी, 6 रुकन जो है इसके अंदर अपोजिशन के, 6 हुकूमत के, 2/3 अक्सरियत भी चाहिए। तो अल्टीमेटली ऐसे लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। काजी साहब तो अलविदा हो रहे हैं, इसके अंदर तो अब जो दूसरी राय है वो खत्म हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आईनी बेंच की जो तश्कील है वो जुडिशल कमीशन करेगा, और जब ये वही मामला होगा जैसे हमने देखा कि जो फार्म 47 के बाकायदा तौर पे जब छानबीन यहाँ पे जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी और लाहौर के जो मलक शहजाद और जो जस्टिस साहबान उन्होंने शुरू की, तो जब देखा कि ये मामला तो ख़राब हो रहा है तो उन्होंने कहा जी अब हम जो है वो एक नया एक्ट लेके आए हैं और उसके ज़रिए हमने करना है सारा जो बुनियादी तौर पर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो हम करेंगे, और उसका जो मकसद होगा वो यही होगा कि हमने अब जजेस चेंज कर देने हैं, रिटायर्ड जजेस अपनी मर्जी के लाने हैं। तो अब यहाँ पे जो बुनियादी चीज़ें हैं, मौलाना फजल रहमान की खिदमात को सराहा गया है, लेकिन ये 12 रुकनी कमेटी में 2/3 अक्सरियत तो जो है वो होगी। ये किसी के पास नहीं होगी तो मंसूर अली शाह यानी अपोजिशन और हुकूमत की नुमाइंदगी ये आम चीज़ है। इसके अंदर चीफ जस्टिस का तकर्रर 3 साल के लिए होगा। 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत के साथ जो है वो चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर होने के लिए कम अज कम 5 साल हाई कोर्ट का जज रहना लाजमी होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस का पैनल होगा। 12 रुकनी पार्लियामेंट्री कमेटी 2/3 अक्सरियत से मंजूरी देगी। ये हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो अब जिस देखिए जब तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी फार्म 45 के मुताबिक 2/3 अक्सरियत रखने वाली जमात जिसको अवाम ने मैंडेट दिया उसको क्रॉस करके एक अकलियत जबरदस्ती तौर पे जो पहले ही पाकिस्तान पर जिन पर इल्जाम है कि वो नाजायज काबद हैं, अब वो दोबारा अगर इस तरीके से करते हैं और एक ऐसी आईनी तरमीम लेके आते हैं तो वो वक्ती तौर पर अपने आप को दबाम बख्शेंगे, लेकिन मुस्तकिल तौर पर ये जो तरमीम है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कार्रवाई है इस वक्त असम्बली की, कौमी असम्बली से, सेनेट से ये आईनी तरमीम मंजूर करवाई जा रही हैं। तकरीरें भी होंगी, तहरीक इंसाफ की भी, मौलाना फजल रहमान की भी। बिलावल जरदारी जो है इसका पूरा क्रेडिट लेगा। नून लीग को डिस्क्रेडिट कर दिया गया है, लेकिन वो इस वक्त अपना स्कोर सेटल करना चाहती थी जस्टिस मंसूर अली शाह से। तो बुनियादी तौर पर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो होंगे, काजी का तो बाब खत्म हो गया, ये कहानी तो खत्म हो गई। वो किस्सा पारीना हुआ, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा जो अजाब था वो उतरा, लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनकी भी इख्तियारात के पर काटे गए हैं बुनियादी तौर पर एक जुडिशल कमीशन के जरिए और जो आगे आईनी बेंच बनना है उसके जरिए, ताकि वो जो फार्म 47 है उसका पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और उस तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तो चाहे चूंकि ये फार्म 47 जो है वो बड़ों की जान ले सकता था, यानी सियासी जान कह रहा हूँ आईनी तौर पे, कि आखिर आपने पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट को रौंद के पाकिस्तान से गद्दारी की है। आर्टिकल 6 लग सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर। फिर दरपर्दा तौर पर जिन्होंने मुआवनत की, जिन्होंने ये पूरा स्टेज सजाया, जिन्होंने ये माहौल बनाया, वो सारे जो लोग हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के खिलाफ गद्दारी की। और फार्म 47 के जरिए एक ऐसी पार्लियामेंट वजूद में लाई गई और वो एक काबज के तौर पे पहले उसने कब्जा जमाया, और अब ना सिर्फ ये कि वो शर्म के मकाम पे आले जरदारी और आले शरीफ शर्म करती, हया करती या उस लेवल पे वो होते, अब वो उस मैंडेट के जरिए जो है वो मजीद डाका डाल के आईनी तरामीम करके और उन आईनी तरामीम के जरिए वो तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। पहले मैंने आपके सामने ये राय रखी थी कि मौलाना साहब के साथ मिल जाती तहरीक इंसाफ, लेकिन अब उनका हटने का फैसला मैं इसलिए मुनासिब समझ रहा हूँ कि अभी भी
मौलाना साहब के साथ पार्लियामेंट के अंदर भी हाथ हो सकता है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक दो चीजें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो ऐसी डाली जाएंगी जो मौलाना साहब फिर बादल न खासा उनको वोट देना पड़ेगा और सारी उम्र के लिए उन पर यह धब्बा बनेगा। लेकिन एक चीज बड़ी आम है, मैं सबसे बड़ी जो हैरत है हमारे लिए कि तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, वकीलों इतनी बड़ी तादाद के अंदर वकला हैं, वो मुसवदा चले आपने अपना नहीं दिया तो कम अज कम वो 8-10 नुकात जो उस आईनी तरमीम के अंदर हैं, जो हुकूमत के अंदर हैं, जो अभी मौलाना का मुसवदा है, आपको किन 3 बातों से 4 बातों से ये इख्तलाफ है, वो एक दो का तो आप जिक्र करते हैं, आप वाज़े अंदाज के अंदर बताएं भाई इसका ये नुकसान है, हम ये नुकसान जो है अपने ऊपर नहीं ले सकते, इस शेख का ये नुकसान है, हम ये अपने ऊपर नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मौलाना ने मामले को काफी खींचा है। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अब मजबूर भी हैं, अब ये भी हमें ग्राउंड रियलिटी को भी देखना है। लाजमी बात है कि वो अगर इमरान खान की मंजूरी के बगैर कोई डिसीजन करेंगे, मुलाकात कल इतनी ज्यादा टाइम के लिए उनको करने नहीं दी गई और मुलाकातें मुनक़ता की गई इस खास माहौल के अंदर, चूंकि एक पूरा प्लान था उसके तहत। तो अब वो अगर इमरान खान की मुशावरत के बगैर करेंगे फिर उन पे तनकीद आएगी, फिर जो सोशल मीडिया पे वर्कर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो डिजिटल मीडिया है, वो उन पर तनकीद करता है। तो इस वक्त बगैर इस पूरे मामले के अंदर जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो बाहर लीडरशिप है वो कंफ्यूज नजर आई है। पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त हैरानगी की बात यह है जब लोग देखेंगे तहरीक इंसाफ के उन अराकीन को, यानी मुमकिन है कुछ लोगों को अब ड्रॉप कर लिया जाए, यानी जैन कुरैशी, जरताज गुल या इस तरह के कोई 2-4 लोग जब देखेंगे तो ये बड़ी परेशानी वाली बात होगी। अब कहेंगे उन पे भी तनकीद होगी, उनको भी हम गद्दार कहें, बागी कहें, जो भी कहें, लेकिन अगर किसी को उठा लिया जाए, और खास तौर पर अब ये तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि भाई जो उठे गए हैं खुद हुए हैं, लेकिन जरताज गुल के हवाले से उन्होंने दावा किया था कि भाई ये तो लोगों के प्रेशर पे गई हैं एहतजाज के लिए तो पकड़ी गई हैं। लेकिन ये बहरहाल पहली तरमीम के साथ ही पकड़े जाना और फिर अब नून लीग जो है उसको डिस्क्रेडिट कर दिया गया है। बिलावल जरदारी जो है उसको एक मार्जिन दे दिया गया, उसको एक लीडर बना के पेश किया गया है। लेकिन एक बात जरूर है कि कम अज कम ये गंद है, कचरा है, आम आदमी को इसका कोई फायदा नहीं है। ये जजेस को, जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश है। ये जो है वो सारी चीजें तहरीक इंसाफ अगर अपने आप को जुदा रखती है तो जुदा रखने के अंदर भी कल को इसके जो नुकसानात होंगे कम अज कम वो ये कह सकेंगे कि हम इस गंद का हिस्सा नहीं थे, ये जो अदलिया पे हमला किया गया हम इसका हिस्सा नहीं थे, हम राइट साइड पे खड़े थे। तो मौलाना को जो धमकी हुकूमत की तरफ से दी गई, जो मिन्नत तरला किया गया, वो बिलाखिर काम कर गया है। तो मौलाना को खुदा हाफिज कह दिया गया है पार्लियामेंट का बाइकाट भी कर दिया गया है। आईनी तरमीम आज अभी थोड़ी देर में जब वीडियो पब्लिक होगी ये मंजूर हो जाएगी, फिर वो फैसल वाडा कहते हैं हम केक भी खाएंगे। और ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि जिन बातों पे शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी हया करनी चाहिए कि आप लोगों को अगवा करके आप इस तरह का धंधा कर रहे हैं, तो बजाय शर्म आने के वो बेहयाई के साथ उस पे फखरिया अंदाज के अंदर नून लीग, पीपल्स पार्टी और फैसल वाडा टाइप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान में आइन, कानून, जमहूरियत, इंसानी हकूक, आज़ादी, इज़हार राय का जो जनाजा निकला है वो बहरहाल इन शरीफों और जरदारियों को मुबारक हो। अफसोसनाक मामला है। और फिर कंसेंसस के साथ पाकिस्तान की जो असल जमात जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको साइड पे लगा के तो एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत और दीगर सब मिल के उन्होंने एक नया ये सारा स्टेज सजाई है। लेकिन इसके आने वाले दिनों में असरात क्या हो इस पर भी बात करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।